हाय फ्रेंड्स, हम लोग जो आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़े थे। आर्क वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं, एक आर्क जनरेशन होता है। आर्क क्रिएशन के ऊपर में इसका प्रीवियस वीडियो वेरी क्लियरली इट इज डिस्क्राइब। सो आर्क तो हो गया, और इसमें क्या खाली आर्क वेल्डिंग ही करेंगे, और उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स है, लॉजिक्स क्या है, एंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज व्हिच वेरी पॉपुलरली यूज्ड इन दिस वेल्डिंग इंडस्ट्रीज, इन एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजीज, उसके बारे में पता करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे आर्क वेल्डिंग जो हो रहा है उसका डिफरेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज एंड हाउ द हीट इज प्रोड्यूस्ड, और मेटल का अच्छा स्ट्रेंथ कैसे मिल सकता है, सबसे अच्छा स्ट्रेंथ मेटल को कैसे मिल सकता है, ये हम लोग बात करेंगे। लेट अस डायरेक्टली गो इनटू द टॉपिक। हम लोग शुरू कर रहे हैं। ओके, सो यू सी ओवर हियर, ये जो पिछले क्लास में मैं बताया था पेनिट्रेशन, यहां पे लिखा हूं पेनिट्रेशन इन द सेंस व्हाट आई एम टेलिंग ना। हम लोग ये जो इलेक्ट्रोड था, ये वर्कपीस मटेरियल, इलेक्ट्रोड मेल्ट हुआ, वर्कपीस का मटेरियल मेल्ट हुआ, एंड बोथ आर कंबाइंड, तो उसमें पेनिट्रेशन होता है, जो कि दो पीस का मेटल है। सपोज दिस इज द टू मेटल पीसेस है ये, एंड आई एम ट्राइंग टू जॉइन दिस टू मेटल्स इन बिटवीन दिस गैप। सो ए है इलेक्ट्रोड मेल्ट हुआ, और ये मेटल पीसेस विल मेल्ट, एंड व्हाट एवर द मोल्टेन मेटल will deposited over this gap, and after solidification it will be joined, and that is known as the welding, the permanent joining process. Now you see, we have discussed that DC currents we are using, and the main thing is that two types of weldings I have said, that one is a DCEN, direct current electrode negative, another one is a DCEP, direct current electrode positive। इसके बारे में हम लोग बात किए थे, बट फिर भी आप लोग याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव को फ्लो करता है, सो दैट ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², due to its velocity, when it is strike to this positive anode, so this kinetic energy is converted to heat energy, and large amount of heat is generated. These things we have discussed in detail in this previous lecture, so you may go for that one also. So now thing is that यहाँ पे लिखा गया है DCEN, so नाम से ही आपको पता चल रहा है DCEN, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इलेक्ट्रोड अभी नेगेटिव है, electron negative, so workpiece is what? Workpiece is positive. So where if the current, if the power supply has started, so where the electrons will move from? Now electrons will move from negative to positive. So negative to positive means electrode है negative, so negative electrode से electrons will flow to this anode, that means this workpiece यहाँ को flow करेगा। So this striking will be done where? At the workpiece. So workpiece पे बहुत ज्यादा heat generate होता है। You remember, 2/3 of the total heat is generated at the positive side. 2/3 of this total heat. So that means workpiece will be more melted, and electrode will less melted. So it is deposited. So very good penetration you are getting, क्योंकि वर्कपीस ज्यादा मेल्ट हुआ, ज्यादा हीट वर्कपीस पे जनरेट हुआ, और इलेक्ट्रोड तो वर्कपीस के हिसाब में एक छोटा सा मटेरियल है, थिन मटेरियल यू कैन से। सो इलेक्ट्रोड कम मेल्ट हुआ, वर्कपीस ज्यादा मेल्ट हुआ, सो इट इज डिपोजिटेड, एंड यू सी हाउ गुड पेनिट्रेशन यू आर गेटिंग। एंड दिस मोल्टेन मेटल that is mixing of which? Now electrode as well as the workpiece material सब मिल के हो रहा है। These molten metals, when it is deposited, this is known as weld bead, or only bead also we are saying. So in case of DCEN, direct current electrode negative, और इसको भी हम लोग बोलते हैं direct current straight polarity, direct current straight polarity। So यहाँ पे आप लोग देखें कि more heat is generated, 2/3 of this heat is generated to workpiece, so good penetration, and this one you are seeing that it is also used for a thick metal। So इसी तरह
डीसीईपी में डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, अब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, ये वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, वर्कपीस नेगेटिव है, सो where the maximum heat will be generated? Now at the electrode, as it is positive, electrons move from negative to positive, so इलेक्ट्रोड पे ज्यादा हीट जनरेट हुआ। अगर इलेक्ट्रोड पे ज्यादा हीट जनरेट होगा सो डेफिनेटली वर्कपीस तो उतना हीट नहीं हुआ, ज्यादा मेल्ट नहीं हुआ, बट इलेक्ट्रोड बहुत ज्यादा मेल्ट होगा, बिकॉज 2/3 ऑफ दिस हीट इज जनरेटेड ओवर हियर। सो इलेक्ट्रोड खाली मेल्ट होके, ज्यादातर इलेक्ट्रोड मेल्ट होके इधर में पेनिट्रेट करेगा और वर्कपीस के ऊपर में आ जाएगा। सो यू आर सीइंग हियर, यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ मटेरियल देखिए, a deposition of material is more width but penetration is less because only the electrode, more and more electrode is melted and just deposited, यहाँ इसके ऊपर में आ जाता है। सो यहाँ पे देखिए डीप पेनिट्रेशन नहीं है, सैलो पेनिट्रेशन वी आर सेइंग, बट ये ऐसे फैला हुए के पड़ा है। ओके, सो दिस थिंग्स इज नॉट सुइटेबल फॉर थिन मेटल्स, थिन मेटल के लिए हो सकता है। सो इसको हम लोग बोलते हैं डीसीईपी, और क्या बोल सकते हैं ना, डीसीआरपी, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी भी हम लोग बोल सकते हैं, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। नाउ अगर ये डीसी करंट टोटली ही नहीं यूज किए, एसी करंट में वेल्डिंग होगा कि नहीं होगा? एसी करंट में भी हो सकता है, and AC current में what you will get now, as you know, AC alternative current, that means sometimes it will give the property of DCEN and it will also half cycle it will give the property of DCEP, दोनों को मिला के ये देगा। सो यहाँ पे पेनिट्रेशन देखिए, ना ज्यादा पेनिट्रेशन हो रहा है ना कम पेनिट्रेशन हो रहा है, दिस इज द इंटरमीडिएट पेनिट्रेशन यू विल गेट। ओके, बट यहाँ पे एसी करंट लेके अगर वेल्डिंग करेंगे दैट विल बी नॉट सुइटेबल फॉर एनी, आइदर यू कैनॉट से दैट इट इज फॉर थिन मटेरियल और यू कैनॉट से दैट इट इज फॉर थिक मटेरियल आल्सो। ओके, सो मोस्टली these two methods we are using, DCEN and DCEP, and for thick metals remember thick metals DCEN, and for thin metals DCEP, more penetration required DCEN, shallow penetration required DCEP। क्लियर, आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस वेल्डिंग रिक्वायरमेंट वी कैन चेंज द पोलैरिटी। नाउ इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट वी शुड टॉक अबाउट द वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी। वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खाली वेल्डिंग पता करने से नहीं होता है, उसका जो टेक्निकल टर्म्स है लेट अस नो, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यू सी, यहां पे मैं दो ही चीज दिखाया हूं, बहुत सारे अदर थिंग्स विल बी देयर, बट आप लोग पूरा सिंपल में समझिए और पूरा आपका नॉलेज आ जाएगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं रहेगा। न्यू टर्म्स ऑल्सो यू आर एबल टू नो। सो नाउ यू सी, ये है आपका बेस मेटल, ये बेस मेटल है और ये है इलेक्ट्रोड, यही इलेक्ट्रोड है। यही दोनों के बीच में तो हम लोग आज कहते हैं ना वेल्डिंग हो रहा है, और हम लोग ये इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के अंदर में कितना गैप रखते हैं, जिसको कि मैं बोला था आर्क गैप। तो आर्क गैप इज 1 mm to 3 mm, आई टोल्ड दैट वन इन द प्रीवियस लेक्चर। सो अब देखिए, यही दो ही मैं दिखाया हूं, एक है इलेक्ट्रोड और एक है बेस मेटल। इससे पहले थोड़ा बता देता हूं, इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड का मटेरियल याद रखिए कि बेस मेटल और वर्कपीस मटेरियल जो मटेरियल है, द इलेक्ट्रोड मटेरियल ऑल्सो दैट मटेरियल, otherwise how they will be very well it will be mixed। ये जब मेल्ट होगा, वर्कपीस भी जब मेल्ट होगा, if it is the same metal as that of this parent metal, then तीनों ही बहुत अच्छा से मिक्स होता है। दो वर्कपीस एक इलेक्ट्रोड, तीनों ही बहुत अच्छा से मिक्स होता है। सो एवरी टाइम वी विल चूज द इलेक्ट्रोड दैट इज द सेम मटेरियल एज दैट ऑफ दिस वर्कपीस मटेरियल। ओके, सो आप इलेक्ट्रोड अभी हम लोग सपोज माइल्ड स्टील ले गए, इलेक्ट्रोड माइल्ड स्टील है, वर्कपीस भी माइल्ड स्टील है। ओके, बट इलेक्ट्रोड इफ यू हैव सीन, अगर वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड कहीं पे फैब्रिकेशन सब पे देखे होंगे, इसके ऊपर में पाउडर जैसा कोटिंग किया गया है, पाउडर जैसा कोटिंग किया जाता है। आपको मेटल जैसा वो नहीं दिखेगा, पाउडर जैसा कोटिंग किया जाता है।
Yes, it is coated. It is coated. The powder type it is coated. And of which metal? Mostly it is non-materials coatings are there. Iron powder coating भी करते हैं, नहीं तो हार्म होता है इसमें. So coating कर दिए. So why we have coated? ना देखिए इसका बहुत सारे कारण है कि क्यों हम लोग कोट कर रहे हैं. So कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बता रहे हैं. अदरवाइज इलेक्ट्रोड के कोटिंग का डिस्क्रिप्शन और उसका लॉजिक जानने के लिए भी एक क्लास हो सकता है. सो इलेक्ट्रोड कोटिंग क्यों करते हैं ना, देखिए ऐसे इलेक्ट्रोड हम लोग बहुत पैकेट में आता है, हम लोग उसको बहुत दिन भी स्टोर करके रखे हुए हैं. सो इफ इट इज जस्ट लाइक यू हैव स्टोर्ड इट इन दिस नॉर्मल एटमॉस्फेयर, देन इट इज ए मेटालिक पार्ट. माइल्ड स्टील में बोल रहा हूं, आयरन परसेंटेज इज देयर, सो इट में रोस्ट भी हो सकता है. सो नॉन मेटल का कोट किया गया है, नंबर 1. नंबर 2, देखिए ये जो ग्रीन कलर वाला ये जो कोटिंग है, बीच में जो ब्लू दिखाई दे रहा है, दैट इज द प्योर इलेक्ट्रोड, दैट मींस दैट इज द माइल्ड स्टील मटेरियल. लेकिन इसके ऊपर में एक ग्रीन कलर वाला कवर्ड इलेक्ट्रोड लिखा हूं, इलेक्ट्रोड कोटिंग हुआ है, दैट इज द नॉन मेटल. सो वे जब इलेक्ट्रोड जब जलता है, इलेक्ट्रोड से जब आर्क प्रोड्यूस होता है, सो व्हाट विल हैपन ना, एज पर दिस माइल्ड स्टील मेल्टेड, इतना हीट से माइल्ड स्टील तो मेल्ट होता है, बट दिस पाउडर कोटेड इलेक्ट्रोड जो कि उसके कवर किया है, दैट ऑल्सो बर्न्स, वो भी जलता है, दैट ऑल्सो बर्न्स. तो व्हेनेवर इट बर्न्स इट क्रिएट्स ये गैस क्रिएट करता है. तो इसीलिए आप लोग देखेंगे जहां पे वेल्डिंग हो रहा होगा, इसके चारों ओर एक गैस का कवर, गैस का शील्ड हो जाता है. So these covered materials, when it is burned, it produces gas. तो एक गैस से क्या होता है ना, wherever this welding action is going on, suppose in this area the welding is carrying on, यहाँ पर हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये चारों एरिया को ये क्या कर देता है, गैस से सील्ड कर देता है. ये भी एक कोटिंग का प्रॉपर्टी है. तो सील करने से क्या फायदा होता है ना, if it is not sealed, अगर सील्ड नहीं होता, so whenever this welding action is taking place, so this high heated zone, it definitely comes in contact with this atmospheric oxygen and nitrogen. So ये atmospheric oxygen and nitrogen के संस्पर्श से आने से क्या होता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीडेशन क्रिएट हो जाता है. ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड्स विल बी क्रिएटेड, फॉर व्हिच दिस वेल्डिंग बीड प्रॉपर्टी, जहां पे हम लोग वेल्ड किए, ये जब ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू दिस रिएक्शन, ऑक्सीडेशन से ऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया, सो इट विल बी ब्रिटल इन नेचर एंड इसका स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाता है देन दैट ऑफ दिस पेरेंट मटेरियल. बट हम लोग तो बोलते हैं कि वेल्डिंग का जो जॉइंट जो करते हैं, वेल्डिंग का जो जॉइंट करते हैं, this is you can say that it is more strength than that of this parent material if you have done proper welding होगा, because यहाँ पे heat treatment भी हो जाता है. Okay, so due to this burning of this powder coated electrode, it creates a shielded gas over here. मैं लिखा हूँ gas shield, so that this weld bead, this weld zone is just protected from the atmosphere's oxygen and nitrogen. So no nitrogen oxide and no this oxidation reactions will taken place, so that this weld bead you are getting a very good surface finish with a good strength you are getting. So now you see, ये जब यहां से देखिए, ये है बेस मेटल, मैं दिखा रहा हूं, ये है बेस मेटल जिसमें कि हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, और ये हो गया इलेक्ट्रोड का सेंटर पे इलेक्ट्रोड हो गया, जो कि वही बेस मेटल का मेटल से है. सपोज माइल्ड स्टील, इट इज कवर्ड विद दिस पाउडर कोटिंग, जो कि नॉन मेटल और आयरन पाउडर के साथ में भी बनता है, उसको कोटिंग किए हैं. नाउ द वेल्डिंग हैज स्टार्टेड, आर्क हम लोग जनरेट कर दिए और स्टार्ट हुआ. तो क्या हो रहा है देखिए ना, दिस माइल्ड स्टील इज melted due to this high heat is generated. This mild steel from the electrode, it is melted, as well as parent metal और base metal और workpiece metal का metal भी melt कर रहा है. So this metal, this electrode metal is deposited over here. इसके ऊपर में भी जो ये coating material भी जल रहा है, that also mixes with that molten pool. इसी को हम लोग बोलते हैं कि
मोल्टेन पूल भी हम लोग बोलते हैं, लिखा हूं, जो ये इलेक्ट्रोड का मटेरियल एंड पेरेंट मटेरियल जो हीट से मिक्स हो जाता है मोल्टेन स्टेट में, दैट इज नोन एज मोल्टेन पूल। सो ये जो नॉन मेटल जो कवर्ड है इलेक्ट्रोड का, ये भी इसके साथ में डिपॉजिट हुआ, बट दीज आर लाइटर मटेरियल्स, दीज आर नॉन मेटल्स, सो लाइटर मटेरियल्स। सो ये जब ये पूल के साथ में मिल गया, एंड दीज आर impurities, these are not the parent materials impurities. So what's happened? These materials will float over the molten pool. जैसे पानी के ऊपर में कुछ आप लोग कुछ impurities डालेंगे तो वो क्या ऊपर में रहेगा, ओके। यहाँ पे वैसे ये मोल्टेन पूल है, मेटल का एक मोल्टेन स्टेट में एक पूल है, उसमें जब ये नॉन मटेरियल आके डिपॉजिट हो जाता है, उसके साथ में मिक्स हो जाता है, सो व्हाट विल हैपन, इट विल जस्ट डिपॉजिटेड इट्स टॉप पोजीशन, वो मोल्टेन मेटल का टॉप में डिपॉजिट रहेगा, फ्लोट करेगा। सो दिस थिंग विल बी एट द टॉप। ये जो जितना इम्प्यूरिटीज एंड ये जो पाउडर मेटल का कोटिंग, ये सब इसके टॉप में रहता है, एंड दिस इज नोन एज स्लैग। इसी को हम लोग स्लैग बोलते हैं। तो स्लैग इज व्हाट? ना स्लैग इज दैट फ्लॉक्स ऑफ दैट पाउडर मटेरियल व्हिच इज कवर्ड टू दिस इलेक्ट्रोड, वही, ओके। सो ये जब ठंडा होके सॉलिडिफाई हो जाता है, सो वेल्ड जहां पे होता है, सपोज वेल्ड यहां पे हो रहा है, ये इसके ऊपर में ऐसे डिपॉजिट हो गया, ऐसे डिपॉजिट हो गया। सो वी ऑल्सो वांट दैट दिस डिपॉजिट इज गुड और नॉट। अगर ये डिपॉजिट हो गया, हमको तो मेटल का जॉइंट चाहिए था, ये डिपॉजिट हो गया, ये अच्छा है कि खराब है? ना, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज नंबर वन दैट इट इज प्रोटेक्ट्स दैट वेल्ड जॉइंट from the atmospheric nitrogen and the oxygen. Number two is that it also creates a slow cooling effect. Otherwise, if the flux is not coated, it directly very quickly it will be cooled in the atmosphere. So जल्दी cool होने से आप लोग जानते हैं the structure will be brittle. That means ये टूटने का चांसेस बहुत है। ये जैसे फ्लक्स इसके ऊपर में कोटेड हो गया, डिपोजिटेड हो गया, जिसको कि मैं बोला हूं स्लैग, ये जैसे डिपॉजिट हो गया, सो स्लो कूलिंग विल बी मेंटेन्ड, सो द मटेरियल्स प्रॉपर्टी इज एनहांसेस। यू नो, स्लो कूलिंग हीट ट्रीटमेंट में हम लोग कोई भी मोल्टेन मेटेरियल जब ठंडा होता है, कैसे उसका प्रोसीजर कूलिंग कैसे होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस डेवलप्ड, देन डेंड्राइट स्ट्रक्चर, देन ग्रोथ, देन ग्रेन जनरेट हो जाता है। सो धीरे धीरे अगर ये कूल होगा, रिलेटिवली स्लोली, व्हेन ड्यू टू दिस फ्लक्स डिपोजिशन, जैसे धीरे धीरे कूल होता है, सो न्यू ग्रेन्स विल बी फॉर्म एंड दिस ग्रेन साइजेस विल बी स्मॉलर। सो मटेरियल का प्रॉपर्टी, गुड प्रॉपर्टी एनहांस होता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी अच्छा मिलता है। बट इफ यू विल डू फास्ट कूलिंग, जल्दी कूल कर दोगे, एयर में डायरेक्टली कूल कर देंगे, नो फ्लक्स इज देयर, पानी में डुबा दो, जल्दी कूल हो जाएगा, देन यू विल गेट द ग्रेन साइजेस विल बी बिगर एंड ब्रिटल इन नेचर, इट कैन ब्रेक इजीली, ओके। सो वो आपको एडवांटेजेस भी दे रहा है ड्यू टू दिस फ्लक्स डिपोजिशन, ये सब लोग। एंड नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ये फ्लक्स हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर द वेल्डिंग विथ ए चिपिंग हैमर, हम लोग ऐसे मारते हैं, आप लोग भी किए होंगे, वेल्डिंग करके ऐसे मारते हैं। सो ड्यू टू दैट वन, ये जो फ्लक्स डिपॉजिट हुआ था नॉन मेटल, वो निकल जाता है, और इसके अंदर में क्या था ना, वेल्ड बीड, जो कि इलेक्ट्रोड का माइल्ड स्टील मटेरियल एंड बेस मेटल का माइल्ड स्टील मटेरियल मोल्टेन पूल होके जो कि डिपॉजिट हुआ था, यही तो जॉइनिंग है, वही तो वेल्डिंग है। तो वे जब सॉलिडिफाई हो गया तो वेल्ड बीड मिल गया, ये हम लोग जो बात किए थे, वेल्ड बीड मिल गया। एंड वेल्ड बीड के नीचे और एक जोन भी मैं यहाँ पे दिखाया हूं, देखिए, और एक जोन जिसको कि मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा हीट कहां जनरेट हुआ ना, ये वेल्ड बीड पे ही सब डिपॉजिट हुआ। सो मैक्सिमम हीट इज जनरेटेड ओवर हियर। इसके ऊपर में तो ये लाइटर पार्ट्स, दिस स्लैग इज डिपॉजिटेड, सो स्लो कूलिंग इज देयर, बट इसके नीचे जो रहा पार्ट डिपोजिशन का नीचे, वेल्ड बीड का नीचे, दैट इज द हीट अफेक्टेड जोन, उसी में से हीट ज्यादा ट्रांसफर हुआ। सो हीट अफेक्टेड जोन में
definitely if the heat is taken by this parent material, so its property is also changing, materials also differ, इसका grain structure में भी change होता है. So we don't want more amount of heat affected zone. So यहाँ पे भी ये due to this lag deposition at the top, so heat affected zone भी कम होता है, because ये heat को भी resist करता है. That is another one point. ओके, सो ये हीट अफेक्टेड जोन आप लोग को दिखाई दे रहा है. इसको हम लोग और भी बड़ा करके डिटेल्स में हीट अफेक्टेड जोन यहाँ पे दिखाया हूं. देखिए, दिस इज द वेल्ड बीड. यही वेल्ड बीड है. दैट मीन्स दैट इज द मिक्सचर ऑफ योर इलेक्ट्रोड एंड पेरेंट मेटल्स मिक्सचर. इट इज डिपॉजिटेड, बट इसके चारों ओर भी हीट ट्रांसफर होता है. सो दिस इज द हीट अफेक्टेड जोन. दिस रेड एरिया द हीट अफेक्टेड जोन. सो इसमें जो मटेरियल था इसका प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है, उसका ग्रेन स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है, बट दीज आर आफ्टर दैट वन, these are unaffected area because no more heat is transferred, so these are the unaffected areas. So we want that this H should be minimum, heat affected zone should be minimum, so that material will not differ, material property should not vary, good property remain inside this material. So इसके लिए भी ये आपका covered electrode or this lag will help. Okay, so you have understood. So today this is ये just terminologies, different terminologies is given for this arc welding. ये arc column, mold metal, gas sealed electrode, wire covered electrode, heat affected zone. These are the common terminologies we are using in case of this arc welding. एक छोटा टॉपिक था, but बहुत सारी चीजें यहाँ से आपको पता चला. So next again we will go for different welding positions and इसका properties, advantages, disadvantages and different welding joints, types of different joints. वो भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं. सो अगेन यू विल कमेंट इन दिस कमेंट बॉक्स हाउ यू हैव लर्नड इट एंड वेदर यू हैव गॉट समथिंग और नॉट. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे. देखो, ये अभी हम लोग का बीच वाला जॉइंट क्लियर हो गया. अभी हम लोग का काम क्या है, पहले उसको हम लोग टिपिंग करेंगे. जो टिपिंग हमर को यूज करके हम लोग उसको भी टिपिंग करेंगे. उसके बाद उसको ब्रश की यूज करके उसके बाद उसको ब्रश करेंगे. ठीक है, अभी हो गया ये हमारा हम लोग का बॉड जॉइंट. ओके.